मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार विवेक बंटी साहू हमारे साथ इस वक्त हैं। इनके लिए मैं कह सकती हूँ हार नहीं मानूंगा, इस अंदाज में चुनाव लड़ते रहे हैं अब तक। विवेक जी, एक ऐसी सीट पर आप चुनाव लड़ रहे हैं जो कांग्रेस की हाई प्रोफाइल सीट है, बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है लंबे वक्त से। क्यों लगता है आपको कि इस बार वहाँ की तासीर बदल सकती है? मैं ऐसी सीट पे चुनाव लड़ रहा हूँ जहाँ मोदी जी की गरीब कल्याण योजना का सबसे ज़्यादा लाभ गरीबों को मिल रहा है। मोदी जी की जितनी भी गरीब कल्याण योजना है, चाहे प्रधानमंत्री अन्न योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना का सिलेंडर हो, आयुष्मान भारत की योजना हो, किसान सम्मान निधि हो, इन समस्त योजना का गढ़ अगर कोई है तो वो छिंदवाड़ा है। और इन सब योजनाओं में छिंदवाड़ा नंबर 1 है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि वो छिंदवाड़ा मोदी जी की योजनाओं का गढ़ है और वहाँ से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे अवसर दिया, लेकिन ये चुनाव मोदी जी का चुनाव है। ये चुनाव भारत को विश्व गुरु बनाने का चुनाव है। यह चुनाव भारत माता को परम वैभव में पहुँचाने का चुनाव है। यह चुनाव भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने वाला चुनाव है। यह चुनाव भारत को मजबूत बनाने वाला चुनाव है। यह चुनाव भारत को विकसित राष्ट्र की ओर ले जाने वाला चुनाव। लेकिन 2019 में भी हमने देखा था कि एक आंधी थी, मोदी वेव थी, लेकिन उस वेव में भी छिंदवाड़ा टस से मस नहीं हुआ। छिंदवाड़ा की राजनीति के लिए कहते हैं कि वो कमलनाथ से शुरू होती है और कमलनाथ पर शुरू खत्म हो जाती है। तो ऐसे में क्या आसान होगा कि ये योजनाएं भी वहाँ बहुत असर कर पाएंगी? देखिए, उस समय की स्थिति परिस्थिति अलग थी। उस समय जो चुनाव हुआ था वो चुनाव मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने लड़ी थी। आपको ध्यान होगा, उस समय प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार थी, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, उनके बेटे चुनाव लड़ रहे थे, तो पूरी सरकार को उन्होंने छिंदवाड़ा में लगा दिया था। पूरे अधिकारी कर्मचारी कांग्रेस के कार्यकर्ता बन के काम कर रहे थे। तो उस समय बड़ी मुश्किल से कमलनाथ जी के बेटे नकुलनाथ जी 37,000 वोटों से जीत पाए थे। लेकिन अभी यह स्थिति नहीं है। और जैसा आज जो माहौल है देश का कि अब की बार 400 पार, और मैं बताना चाहता हूँ 400 नहीं 425 आएगी, और उसमें एक सीट छिंदवाड़े की भी होगी, क्योंकि देश की जनता के, देश के लोगों के मन में मोदी है, लेकिन छिंदवाड़े की जनता में इस बार मन में मोदी है, दिल में भी मोदी है, दिमाग में भी मोदी है और जवान में भी मोदी है। और मैं तो कहना चाहता हूँ कि कोई मशीन होगी उसमें टेस्ट करवा लीजिएगा, कमलनाथ जी के मन में और दिल में भी मोदी निकलेंगे, इसकी गारंटी है। आखिरी सवाल आपसे, छिंदवाड़ा में ही जो आदिवासी बेल्ट है वहाँ पर अब भी कांग्रेस की जड़ें मजबूत बनी हुई हैं, वहाँ पर बीजेपी किस तरह से अपनी ज़मीन तैयार कर रही है? देखिए, हमने जो गरीब कल्याण जन कल्याण की योजनाओं को लेकर के उनके बीच में गए हैं। 38% छिंदवाड़े में हमारे आदिवासी भाई बहन हैं, भोले भाले हैं। और कमलनाथ जी हमेशा उनको धन बल के कारण माफियाओं से, कहीं शराब माफिया से या तो डराते रहे या धन बल से प्रलोभित करते रहे। लेकिन अब छिंदवाड़े के हमारे आदिवासी भाई समझ चुके हैं कि अगर उनका कोई कल्याण कर सकता है, छिंदवाड़े का विकास कोई कर सकता है, उनके बच्चों को कोई रोजगार दे सकता है, उनके बच्चों को कोई स्किल डेवलपमेंट से जोड़ सकता है, तो वो सिर्फ मोदी हैं। इसलिए वो सब भारतीय जनता पार्टी के साथ में हैं। हमसे बात करने का शुक्रिया। विवेक बंटी साहू हमारे साथ हैं जो छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ रहे हैं और इस बात के लिए पूरी तरह आश्वस्त हैं कि मोदी के चेहरे पर जब ये चुनाव लड़ा जा रहा है, जब बीजेपी 400 पार का नारा दे रही है, तो छिंदवाड़ा की सियासी तासीर भी ज़रूर बदलेगी। कैमरामैन फैजान खान के साथ शेफाली, ईटीवी भारत के लिए।